जय हिंद। आज झारखंड के इतिहास का एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं। आज इतिहास का टॉपिक झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश को कवर करेंगे। झारखंड के भूगोल का कई टॉपिक को कवर करा चुके हैं। अगर देखना है तो सबका प्लेलिस्ट बना है, नेताजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न है कि नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, ये है सुथिया पाहुन, बी है फनी मुकुट राय, सी है एनी शाह या डी है बागदेव सिंह। इसका सही आंसर क्या है? तो हो जाएगा फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय द्वारा प्रथम सदी में या पहली सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना की गई थी। और फनी मुकुट राय को राजा किसके द्वारा बनाया गया? तो मदरा मुंडा द्वारा। मदरा मुंडा द्वारा। मदरा मुंडा कौन है? तो मदरा मुंडा मुंडाओं का अंतिम शासक है। मुंडाओं का अंतिम शासक है। अंतिम शासक है। तो प्रथम शासक कौन है मुंडाओं का? तो ये है सुतिया पाहन। सुतिया पाहन मुंडाओं का प्रथम शासक है। और सुतिया पाहन को राजा किसके द्वारा बनाया गया था? तो सुतिया पाहन को ऋषा मुंडा द्वारा। ऋषा मुंडा द्वारा शासक चुना गया था। और फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो सुतियांबे। सुतियांबे को फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी बनाई थी और नागवंशी का पहला शासक बना। और आप इसमें देख सकते हैं कि एनिशा कौन है? तो ये भी नागवंशी शासक ही है, जो 1691 ईस्वी में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पे जगन्नाथ मंदिर को बनवाया। जगन्नाथ मंदिर कहाँ बनवाया था? तो सवर्ण रेखा नदी के नजदीक में, सतरंजी के पास। सतरंजी। और यही एनिशा है जिसने हटिया बाजार भी स्थापित कराया। हटिया का बाजार। और अब अगला देख सकते हैं कि बागदेव सिंह। तो बागदेव सिंह कौन है? तो बागदेव सिंह नागवंशियों के यहाँ काम करता था। बागदेव सिंह का जब नागवंशियों से मतभेद हुआ तो वो कर्णपुरा चला गया और कर्णपुरा जाने के बाद वहां के स्थानीय राजा को हराया और एक राज्य का स्थापना किया, जिसे रामगढ़ राज्य कहा गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो ऑप्शन देखिए, ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय या डी है चतुर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम। नागवंशी राज्य की स्थापना प्रथम सदी में की गई। किसके द्वारा? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय के द्वारा। फनी मुकुट राय को राजा किसके द्वारा बनाया गया? तो मदरा मुंडा। और मदरा मुंडा कौन था? तो मुंडाओं का अंतिम शासक था। और कब बनाया गया? प्रथम सदी के 64 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम किन या किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है संथाल, बी है उरांव, सी है मुंडा या डी है हौ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुंडा। मुंडाओं ने सर्वप्रथम झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। किसके द्वारा? तो ऋषा मुंडा द्वारा। ऋषा ऐसे भी लिखाता है या कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिलेगा, जैसे ऋषा मुंडा द्वारा, या कहीं कहीं रीता मुंडा भी लिखा मिलता है। तो ऋषा मुंडा द्वारा सर्वप्रथम झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। और ऋषा मुंडा ने किसे राजा बनाया था? तो सुतिया पाहन को शासक चुना था। और सुतिया पाहन अपने राज्य का नाम क्या रखा था? तो सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड में टोटल 7 गढ़ थे। अगला है कि किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया लाया था? ऑप्शन देखिए, ए है फनी मुकुट राय, बी है भीमकर्ण, सी है प्रताप राय या डी है धवल राय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, सुतियांबे को राजधानी किसने बनाई थी? तो फनी मुकुट राय ने बनाई थी। फनी मुकुट राय जब शासक बना तो उसने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई थी। और अगला उसका राजा जो था प्रताप राय, उसने क्या किया? राजधानी को सुतियांबे से बदल के चुटिया ले गया।
और चुटिया से फिर राजधानी को बदला गया, तो किसके द्वारा बदला गया? तो चुटिया से राजधानी बदल के खुखरा कर दिया गया, किसके द्वारा? खुखरा, भीमकर्ण, ये ऑप्शन बी में जो नाम है भीमकर्ण, भीमकर्ण द्वारा खुखरा को राजधानी बना दिया गया। और भीमकर्ण ने और बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए, जैसे उसके बारे में देख लीजिए कि ये भीम सागर का निर्माण, पूछता है कि भीम सागर का निर्माण किसने कराया था, तो भीमकर्ण ने कराया था। भीमकर्ण को सबसे प्रतापी राजा भी माना जाता है, और ये पहली शासक है, भीमकर्ण ही पहला शासक है जिसने राय के बदले कर्ण की उपाधि धारण करना शुरू कर दिया। और कर्ण की उपाधि कहां से ली गई? तो कलचुरी शासकों से, कलचुरी शासकों के संपर्क में आने के बाद भीमकर्ण ने अपनी उपाधि में कर्ण लगाना शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला है कि चुटिया किस नदी के तट पे बसा था? ऑप्शन ए गंगा, बी है स्वर्णरेखा, सी है दामोदर, या डी है बराकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा। चुटिया रांची के आस पास में है, तो रांची किसके किनारे है? तो स्वर्णरेखा। तो इसका सही आंसर क्या है? स्वर्णरेखा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन ए भीमकर्ण, बी है एनी शाह, सी है भीमसेन, या डी है रघुनाथ शाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमकर्ण। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी खुखरा को बनाई थी, कहां से बदल करके? तो इससे पहले कहां राजधानी थी? तो चुटिया। चुटिया को राजधानी किसने बनाया था? चुटिया को तो प्रताप राय ने। और नागवंशियों का पहला राजधानी कौन सा था? तो सुतियांबे। सुतियांबे को फनी मुकुट राय द्वारा राजधानी बनाया गया था। तो भीमकर्ण ने और कुछ महत्वपूर्ण काम किए, जैसे भीम सागर का निर्माण, जो याद रखना ही है, भीम सागर का निर्माण भीमकर्ण ने। और पहला शासक है जिसने कर्ण की उपाधि धारण की, किससे प्रभावित होकर के? तो कलचुरी शासकों द्वारा। और आप इसमें एनी शाह को देख सकते हैं। तो एनी शाह कौन है? तो एनी शाह ने जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पे, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पे जगन्नाथ मंदिर बनवाया। जगन्नाथ मंदिर बनवाया, कब बनवाया था? तो 1691 ईस्वी में। 1691 ईस्वी में। कहां पे बनवाया था? तो सवर्ण रेखा नदी के नजदीक में, सतरंजी के पास, सतरंजी के पास। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि नागवंशी शासक एनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराई गई थी? ऑप्शन देखिए, 1492 ईस्वी, 1691 ईस्वी, 1773 ईस्वी, या 1921 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीछे ही बताएं कि 1691 ईस्वी में। 1691 ईस्वी में किस जगह पे बनाई गई? तो सतरंजी में, सतरंजी में। और कहां पे? स्वर्ण रेखा के नदी के नजदीक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि किस शासक के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी? ऑप्शन देखिए, प्रताप उदयनाथ शाहदेव, बी दीपनाथ शाहदेव, सी है देव शाह, या डी है उदय कर्ण। तो किस शासक के समय में नागवंशी का राजधानी रातूगढ़ था? तो उदयनाथ शाहदेव। उदयनाथ शाहदेव ने राजधानी रातूगढ़ बनाई थी, पालकोट भैरव से बदल के। पालकोट पालकोट भैरव से अपनी राजधानी को बदल के रातूगढ़ बनाया। और रातूगढ़ जो है वो नागवंशियों का अंतिम राजधानी है, अंतिम राजधानी भी है, ये आखिरी राजधानी बना। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए में है सुतियांबे, फिर चुटिया, फिर खुखरा, फिर दौसा, फिर पालकोट, फिर रातूगढ़। बी में है पालकोट, खुखरा, चुटिया, फिर रातूगढ़, फिर सुतियांबे, फिर दौसा। देखिए, पहली राजधानी तो सुतियांबे और अंतिम में रातूगढ़ है, तो इसमें से आपका इस एक और बी ऑप्शन तो छट गया, बचा ए और बी। तो सुतियांबे के बाद चुटिया किसने बनाया था? तो चुटिया प्रताप राय ने चुटिया बनाया था। सुतियांबे के बाद प्रताप राय ने। तो इसमें सुतियांबे के बाद सीधा दोईसा है, और दोईसा को किसने बनाया था? तो दुर्जन शाह ने, दुर्जन शाह द्वारा दोईसा बनाया गया था। तो सुतियांबे के बाद चुटिया है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सुतियांबे को किसने बनाया था? तो फनी मुकुट राय द्वारा, फनी मुकुट राय द्वारा। और चुटिया प्रताप राय हो गया। खुखरा
फुकरा भीमकर्ण। भीमकर्ण वही शासक जिसने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण करना शुरू की राय के बदले। दोईसा तो दुष्यंत शाह। पालकोट यदुनाथ शाह, यदुनाथ शाह। और रातूगढ़ ये नागवंशियों का अंतिम राजधानी है। रातूगढ़ को किसने बनाया था? तो उदयनाथ शाह, उदयनाथ शाह या उदयनाथ शाहदेव। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि हापा मुनि मंदिर घाघरा, घाघरा कहाँ? गुमला में, गुमला। हापा मुना हापा मुनि मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराया था? ऑप्शन ए प्रताप राय, बी है शिवदास कर्ण, सी है भीमकर्ण या डी है संजीव शाहदेव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा? तो शिवदास कर्ण। यह भी नागवंशियों का एक महत्वपूर्ण राजा रहा है और इसने सियानाथ सियानाथ देव के हाथों से 1401 ईस्वी को 1401 ईस्वी को भगवान विष्णु की इसकी मूर्ति लगवाई है। तो भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कराई है। कहाँ पे? तो हापा मुनि मंदिर घाघरा में। और इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं क्या क्या है? प्रताप राय। तो प्रताप राय यही वही शासक है जिसने राजधानी को सुत्याम्बे से बदल के कहाँ किया था? तो चुटिया। फिर चुटिया से बदल के भीमकर्ण ने कहाँ कर दिया था? तो ये कर दिया था खुखरा, खुखरा कर दिया था। और भीम कर्ण जो है एक नागवंशियों का एक प्रतापी राजा माना जाता है और यही शासक है जो सबसे पहले राय के बदले कर्ण उपाधि धारण करना शुरू कर दिया। और किसके संगति में आके? तो कलचुरी राजवंश के प्रभाव में आकर के, उसके संगति में आके। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पलामू में प्रारंभ में किस राजवंश का आधिपत्य था? ए नागवंश, बी रक्सेल वंश, सी सिंह वंश या डी चैरो वंश। तो किसका था? तो रक्सेल का। ऑप्शन बी सही है, रक्सेल का। रक्सेल स्वयं को राजपूत राजपूत कहता था। और रक्सेल के समय खरवारों की रक्सेलों के समय खरवार का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था? तो प्रताप धवल, प्रताप धवल था। सिंह वंश, सिंह वंश सी वंश की स्थापना दो शाखाओं में हुआ था। सी वंश की स्थापना दो शाखाओं में हुआ था। प्रथम शाखा का स्थापना जो है 7वीं सदी में 7वीं सदी में किसके द्वारा? तो काशीनाथ सिंह द्वारा की गई। और दूसरी शाखा का जो हुआ सी वंश का स्थापना किसने की थी? तो वो दर्प नारायण सिंह द्वारा। ये लोग राजपूताना से आया था और राजपूत था और इसके द्वारा की गई। तो 1205 ईस्वी में चेरो जो है राजवंश और राजव्यवस्था और वंश की स्थापना की, चेरो वंश की स्थापना की। और चेरो का स्थापना करने वाला कौन था शासक? तो इसका शासक कौन? भागवत राय। इसका शासक है भागवत राय। भागवत राय। नागवंश नागवंश तो हम लोग देख ही रहे हैं। नागवंश की स्थापना किसने? 64 ईस्वी में मुकुट को राजा बनाया गया था। तो मुंडा द्वारा, मदरा मुंडा जो है वो मुंडाओं का अंतिम शासक था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि रक्सेल वंश के लोग किसके द्वारा अपदस्थ किए गए? किसके द्वारा हराया गया? तो किसके? तो चेरो द्वारा। चेरो का कौन था शासक जिसने हराया था? तो भागवत राय। भागवत राय ने हरा करके चेरो वंश की स्थापना की थी। कब? 1572 ईस्वी में। और इसका और एक सब बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ है कौन? मेदिनी राय। प्रश्न है कि सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा का संस्थापक थे। ऑप्शन ए कौन है? रामचंद्र सिंह, बी है यमू सिंह, सी है काशीनाथ सिंह या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह ने 8वीं सदी में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना की थी। पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी में की और 13वीं सदी तक चली थी।
13वीं सदी तक, ठीक है। इस बीच में सिंहभूम के पहली शाखा में टोटल 13 राजा हुए, टोटल 13 राजाओं ने शासन किया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सिंह भूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए काशीराम सिंह, बी है दर्प नारायण सिंह, सी है अच्युत सिंह, या डी है विनय सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? तो दर्प नारायण सिंह। दर्प नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की। दर्प नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की थी। और दर्प नारायण सिंह के बाद दूसरा शासक बना युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बना और युधिष्ठिर के बाद कौन बना? तो काशीराम सिंह। और काशीराम सिंह जो है वो आपका देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, काशीराम सिंह। काशीराम सिंह ने कोरहाट नाम की नई राजधानी बनाई थी। कोरहाट नाम की नई राजधानी बनाई थी। उसके बाद आप आ जाइए सी में क्या है? अच्युत सिंह। तो अच्युत सिंह कौन है? तो ये वही शासक है जिसने सिंह वंश के कुल देवी के रूप में पौरी देवी की स्थापना की। सिंह वंश के कुल देवी के रूप में पौरी देवी की स्थापना की। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? ऑप्शन ए 1368 ईस्वी बागदेव सिंह ने, 1389 ईस्वी कामाख्या नारायण सिंह ने, 1482 ईस्वी हेमंत सिंह ने, या डी 1541 ईस्वी तेज सिंह ने। तो इसका सही आंसर क्या है? बागदेव सिंह ने की थी 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना। बागदेव सिंह अपने भाई सिंहदेव के साथ नागवंशी दरबार में रहते थे, परंतु नागवंशी शासक से मतभेद होने के बाद वो कर्णपुरा आ गए और कर्णपुरा के स्थानीय शासक को हरा करके उसके राज्य को छीन करके अपने राज्य की स्थापना की। रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। और अपना राजधानी कहाँ पे किसको बनाया? तो अपनी राजधानी सिसिया को बनाया। और कुछ दिन बाद फिर अपनी राजधानी को बागदेव सिंह ने बदल करके उर्दा ले गए। और जो हेमंत सिंह है ये अपने फिर उर्दा से राजधानी को बदल करके कहाँ पे ले गए? तो बादम ले गए। उर्दा से राजधानी को बदल के बादम ले गए। और तेज सिंह ने राजधानी किसे बनाया? तो इचाक को। ये सभी रामगढ़ राज्य के शासक हैं। तेज सिंह ने अपनी राजधानी को इचाक को अपनी राजधानी बनाया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ लाया था? ऑप्शन ए तेज सिंह, ऑप्शन बी दलेर सिंह, ऑप्शन सी ब्रह्मदेव नारायण सिंह, या ऑप्शन डी कामाख्या नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ क्या दिया है कि बादम से हटा के कहाँ लाया? तो रामगढ़ लाया। तो रामगढ़ को राजधानी किसने बनाई थी? तो दलेर सिंह ने। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दलेर सिंह। तेज सिंह तो तेज सिंह अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया था? तो इचाक को। रामगढ़ से राजधानी को बदल के इचाक ले गया था तेज सिंह ने। और ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने पदमा को बनाया था। और पदमा जो है वो रामगढ़ राज्य का अंतिम राजधानी बना, पदमा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि खड़गपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हंस राजदेव, ऑप्शन बी बागदेव, ऑप्शन सी हेमंत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हंस राजदेव। हंस राजदेव ने कब की थी? तो 15 सदी में, 15वीं सदी में किसने की? तो हंस राजदेव ने की थी। और खड़गपुर कहाँ पे विस्तारित है? तो ये आपका गिरिडीह, अभी का गिरिडीह के क्षेत्र में फैला हुआ है खड़गपुर राज्य। ऑप्शन को देख लेते हैं। बागदेव कौन था? तो बागदेव सिंह कौन है? तो जिसने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी 1368 ईस्वी में। 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने की थी। और बागदेव सिंह ने राजधानी कहाँ बनाई थी? तो सिसिया को। और फिर सिसिया से राजधानी बदल के ले गया उर्दा। और हेमंत सिंह भी रामगढ़ राज्य का एक शासक है जिसने राजधानी को कहाँ बनाया था? राजधानी तो बादम को राजधानी बनाया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी
राजा कहा गया है? ऑप्शन ए मानभूम, ऑप्शन बी पंचेत, ऑप्शन सी पलामू या ऑप्शन डी खड़गजिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचेत। पंचेत राज्य के राजाओं को गौमुखी राजा कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसका राज्य चिन्ह जो था वो कपिला गाय की पूंछ थी। कपिला गाय की पूंछ थी, कपिला गाय की पूंछ थी, इसीलिए इसे गौमुखी राजा कहा गया है। और ये मानभूम के सर्वाधिक शक्तिशाली राजाओं में गिना जाता है, पंचेत राज्य के राजा को। मानभूम, मानभूम का राज्य कहां से कहां तक विस्तारित था? तो ये कहां से कहां था? तो हजारीबाग से धनबाद के क्षेत्र तक, हजारीबाग से धनबाद के क्षेत्र तक विस्तारित था। पलामू, पलामू के बारे में बताएं कि यहाँ सर्वप्रथम रक्सेलों का शासन था और चेरों ने रक्सेलों से उसे हरा के उसका राज्य को छीन लिया। खड़गजिया, खड़गजिया बताएं कि खड़गजिया का संस्थापक कौन है? तो हंस राजदेव। खड़गजिया का संस्थापक कौन है? तो हंस राजदेव। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? ऑप्शन ए खड़गजिया, बी है रामगढ़, सी है पंचेत या डी है कुंजय। तो सब सर्वाधिक शक्तिशाली कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचेत। पंचेत, पंचेत राज्य के राजाओं को गौमुखी राजा भी बोला जाता था। गौमुखी, पंचेत राज्य के राजाओं को गौमुखी राजा भी बोला जाता था। चलिए, तो आज इतना ही और थैंक्स एंड टेक केयर।